नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो तुरंत वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एपी के प्रथम 4 पद लिखो। तो यहाँ पे आपको 4 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में ए का मान यानी कि प्रथम पद भी दे रखा है और इधर आपको सार्वंतर यानी कि डी का मान भी दे रखा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें 4 पद ज्ञात करने। कितने पद ज्ञात करने हैं आपको? 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ध्यान रखना कि जो प्रथम पद है, तो यहाँ पे प्रथम पद आपको दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम पद। ध्यान रखना प्रथम पद को A1 कहते हैं और AB कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया, जो क्या है, कितना है, वो 10 है। ध्यान रखना ये जो A होता है, इस A को हम A1 कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसे हम प्रथम पद कहते हैं। जबकि हमको कितने पद ज्ञात करना है? 4। चलो अब दूसरा पद ज्ञात करते हैं हम। तो ये है दूसरा पद। ध्यान रखना दूसरे पद को हम A2 कहते हैं। क्या कहते हैं? A2। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखना सूत्र होता है A प्लस डी, यानी कि जो पहला पद है उसमें डी सार्वंतर जोड़ दो। तो यहाँ पे पहला पद आपको कितना दिया है? 10, और 10 में आपको डी का मान कितना जोड़ना है? 10। आपको पता है 10 और 10 कितना होता है? 20। तो यहाँ पे दूसरा पद आ चुका है। अब आपको ज्ञात करना है तीसरा पद। तो यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करने का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तीसरे पद को हम A3 कहते हैं। तो तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 2D। क्या होता है? A प्लस 2D। तो A का मान कितना है? 10। इसके बाद में 2 का 2, और 2 और D के बीच पे अगर चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, और D का मान कितना है? तो 10 है। इसके बाद में 10 का 10 प्लस का प्लस, अगर 2 को हम 10 से गुणा करें तो हो गया कितना? 20। इसके बाद में 10 और 20 कितने होते हैं? 30। तो यहाँ पे ये हमारे तीसरा पद आ चुका है। कितना आया? 30 आया। इसके बाद में हमको ज्ञात करना है चौथा वाला पद। तो चौथा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 3D। ए का मान है 10 और 3 को गुणा करेंगे डी के मान यानी कि 10 से। तो 10 प्लस और 3 को 10 से गुणा करें तो 30। तो 10 और 30 कितने हो गए? 40। तो ये चौथा पद आ गया। इस तरह से हमने प्रश्न में पहला पद ज्ञात कर लिया, दूसरा पद ज्ञात किया, तीसरा पद भी ज्ञात किया और चौथा पद भी ज्ञात किया। तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इसी तरह से हल कर सकते हो।